नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अयोध्या नगरी से हम आपको बताएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अब 26 दिन पे सिर्फ बाकी रह गए हैं। ऐसे में राम नगरी अयोध्या में कई ऐसे धार्मिक आयोजन की शुरुआत हो गई है जिनका सीधा संबंध भगवान राम और उनके जीवन चरित्र से है। 22 जनवरी को रामलला स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे। मंदिर के गर्भगृह में सिंहासन बनकर तैयार हो चुका है। कारीगर सोने से सिंहासन बनाने में लगे हुए हैं। अब से कुछ ही देर बाद न्यूज़ 18 इंडिया पर राम मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त ही दिखा रहे हैं। इस वक्त आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की 3 टीमें अयोध्या में मौजूद है जो लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है और वहीं से ये खूबसूरत मनभावन तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित, रवि मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त मैं सबसे पहले रवि सिंह का रुख करती हूँ। अमित के पास मैं पहले आऊंगी, रवि मैं आपका रुख करूंगी। अमित, जो तस्वीरें इस वक्त मैं दर्शकों को दिखा रही हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, वो ऐसी मनभावन तस्वीरें हैं जिसका सालों साल दशकों तक भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों ने इंतजार किया है। देखिए, जो अब तस्वीरें मैं रीमा दिखाने जा रहा हूं दर्शकों को, जो मैं तस्वीरें अब दिखाने जा रहा हूं वो दिव्य अलौकिक तस्वीरें हैं। हजारों की तादाद में लगातार राम भक्त 24/7 इस पर काम कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं इस वक्त दिखाने जा रहा हूं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव। और जो हम लगातार अभी सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा वो काम पूरा हो चुका है और फर्स्ट फ्लोर का काम जो है वो तेजी से हो रहा है। और ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तस्वीरें हैं, ये विजुअल्स हैं। और इस विजुअल पर देख पाएंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे काम लगातार चल रहा है। लगातार जो राम भक्त हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हैं। जेसीबी मशीन यहाँ पर लगी हुई है। लगातार बड़े बड़े जो पिलर्स हैं जिस पर श्री राम की नक्काशी की हुई है वो पिलर्स जो है वो ऊपर रखे जा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि मंदिर की वो आपको दिखा रहा है। एक एक तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो राम भक्त हैं वो पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे लगातार वो काम कर रहे हैं। और ये जो आप मार्बल्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो मार्बल्स हैं ये राजस्थान से ये मार्बल्स लाए गए हैं और यहाँ पर बेहद बेहतरीन नक्काशी करके इसको ऊपर लगाया जा रहा है। जो मूर्तिकार हैं वो चेन्नई से आए हुए हैं और भगवान राम के बाल रूप की जो प्रतिमा है वो भी पूर्ण रूप से 95% से ज्यादा बनकर तैयार हो चुकी है। पैर से लेकर ललाट तक अगर बात करें तो 51 फीट की प्रतिमा है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को 12:19 पर गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। आप पूरा तस्वीर जरा पैन करके दिखाइए नकुल अपने दर्शकों को पूरी तस्वीर श्री राम जन्मभूमि के फर्स्ट विजुअल ऑन न्यूज़ 18 इंडिया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले आज ये तस्वीरें हम ये दिव्य तस्वीरें अलौकिक तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर का काम पूरी तरीके से अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हूं जिसका लंबा इंतजार किया है राम भक्तों ने। मैं रवि का रुख करती हूँ। रवि, अयोध्या नगरी एक अलग माहौल में है इस वक्त क्योंकि उसके लिए इतना बड़ा उत्सव आज तक अयोध्या ने कभी देखा नहीं। लेकिन अयोध्या के बाहर खूब सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता तो 22 जनवरी को काला दिन बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि धर्म निजी मामला है, इसका राष्ट्रव्यापी इस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। किस बात से लोगों को डर लग रहा है? 22 जनवरी वो दिन और उस दिन से पहले जो अयोध्या के लोगों को हम देख रहे हैं कि कैसे हर पल को उत्सव के तौर पे मना रहे हैं। देखिए रीमा, जिन विपक्षी नेताओं का या फिर विपक्षी पार्टियों का आपने जिक्र किया, उनको लग रहा है कि चुनावी एक मुद्दा उनके हाथ से छिन गया है क्योंकि बार बार यही विपक्षी नेता जो बीजेपी से और बीजेपी की सरकार से बार बार यही पूछते थे कि आप लोग मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में यही कहते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे और वहीं बनाएंगे, तो आप तारीख नहीं बताएंगे। तो अब तारीख भी आ गई है और राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने वाला है और उसका उद्घाटन भी होने वाला है। और यही वजह है कि आप समझिए कि एक तरीके से एक बहुत बड़ा काम जो पूरा होने वाला है, जो विश्व पटल पर अयोध्या नगरी का नाम भी होने वाला है। देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम वो विपक्षी नेता वो खिसियाहट जता रहे हैं कि
आखिर में मैं नहीं जाऊंगा उस प्रोग्राम में, जबकि एक एक करके जो ट्रस्ट की तरफ से, ट्रस्ट के पदाधिकारियों की तरफ से एक एक नेता को इनविटेशन दिया जा रहा है। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, अखिलेश यादव ने सबसे पहले जिक्र किया था कि मुझे तो इनविटेशन ही नहीं आया, जबकि तमाम वो तस्वीरें फिजिकली जाकर, पर्सनली जाकर ट्रस्ट के पदाधिकारी उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो फिलहाल इसी की वजह से पत्र बांटे जा रहे हैं, तैयारियां पूरी जोर शोर से है, आप तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर सियासत होती हुई भी अब दिखाई दे रही है। तो देखिए 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरा देश एक तरफ कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये दिन नजदीक आ रहा है उसी तरह से राजनीति भी तेज होती जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर अब कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने बड़ा हमला कर दिया। पित्रोदा ने कहा है कि पूरे देश में राम का मंदिर है, राम जन्मभूमि की बातें परेशान करने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सैम पित्रोदा का बहुत बड़ा बयान, राम मंदिर का गान परेशान कर रहा है, पूरा देश राम मंदिर पर ही अटका हुआ है। तो सैम पित्रोदा अब राम मंदिर निर्माण की बातों से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं पूरे देश में राम मंदिर है, राम जन्मभूमि की बातें परेशान करने वाली हैं। And when the entire nation is hung up on Ram temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. The Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी राम मंदिर मामले में हमला किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम को लेकर भड़काऊ बयान दे दिया है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसमें ये आज वो उसका जश्न मना रहे हैं 22 तारीख को, तो मुसलमान इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुसलमान को ये रूहानी तकलीफ है। और ये 22 का दिन मुसलमानों मैंने हिंदुस्तान की तारीख में काले हरफों में लिखा जाएगा। तो सियासत तेज है, लेकिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर किसने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि फहरिस्त बड़ी लंबी है ऐसे नेताओं की जो कि अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके बयान के ऊपर तो अलग ही सियासत चल गई है। साधु समाज भी नाराज दिखाई दे रहा है। महज राम मंदिर के ऊपर नहीं बल्कि पूरे हिंदू धर्म ही धोखा है, ये इनकी तरफ से कह दिया गया। हिंदू धर्म के ऊपर ही यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए गए। अब सीताराम येचुरी ये कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से सीपीएम दूर रहेगी, निमंत्रण मिला भी तब भी नहीं पहुंचेगी सीपीएम। तो पूरी पार्टी ने कर दिया है बहिष्कार। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी कह रहे हैं 22 जनवरी को काला इतिहास लिखा जाएगा। बाबरी मस्जिद इसीलिए इसी दिन ली गई थी, मैं तो इस दिन दुआ करूंगा कि बाबरी मस्जिद फिर से मिल जाए। इसके अलावा सैम पित्रोदा कांग्रेस नेता कह रहे पूरे देश में राम मंदिर का गान परेशान करने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद के विवादास्पद बयान को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने स्वामी प्रसाद के बयानों के पीछे अखिलेश यादव की मंशा बताई, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में विपक्ष के आगमन पर भी तंज कसा है। यादव जी जो कराना चाहते हैं, हिंदुओं का अपमान भी कराना चाहते हैं और नसीहत भी देना चाहते हैं, तो दोनों चीजें नहीं चली, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। मुझे लगता है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। आखिरी सवाल सर, डिम्पल यादव ने आज कहा है कि 22 जनवरी का अगर उनको न्योता नहीं मिलता, अगर मिलेगा तो वो आएंगी जरूर, अगर नहीं मिलेगा तो 22 जनवरी के बाद आएंगे। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से जो निमंत्रण जा रहा है, ये काम सरकार का नहीं है, वह ट्रस्ट का काम है। ट्रस्ट जिनको आमंत्रित करना होगा आमंत्रित करेगा, अगर उनको आमंत्रण जाएगा वो आएंगी, तो या उनका और ट्रस्ट का विषय। अब पूरा विपक्ष चाहता है कि कार्यक्रम में हिस्सा ले। देखिए, कोई चाहना अलग बात है, एक तरफ भगवान के राम के भक्तों पर गोली चलाओगे, उनको जेल भेजोगे, उन पर लाठी चलाओगे, भगवान राम को काल्पनिक बताओगे, और दूसरी तरफ सब आना भी चाहोगे। कोई आना चाहता है, सरकार के नाते, पार्टी के नाते हम लोग कोई आपत्ति नहीं है।